गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग मैम। वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। और आज की इस जीके क्लास में हम क्या सीखेंगे कि कौन सी स्टेट कहाँ पर लोकेटेड है, और सेकेंडली जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया की उनकी एस्टैब्लिश डेट क्या है, यानी वो किस दिन स्थापित हुई। जैसे पहले एक ही था सब, जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे स्टेट बनती गई। ठीक है, तो वही चीज़ आज देखने वाले हैं। इसके साथ ही साथ थोड़े से और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं टॉप से, यानी कौन सी डायरेक्शन है ये, नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है हिमाचल प्रदेश। यहाँ से ऐसे स्टार्ट करेंगे हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश कब एस्टैब्लिश हुआ? 25 जनवरी 1971। 25 जनवरी 1971। उसके बाद उत्तराखंड, देखो ये उत्तराखंड है, ये हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है ऊपर। ठीक है, उसके नीचे हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के साइड में उत्तराखंड। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000। ठीक है, 2000। उसके बाद थोड़ा सा आगे आ जाओगे तो ये उत्तर प्रदेश है। अभी हम बिहार पे चलते हैं। बिहार कब स्थापित हुआ? 22 मार्च 1912। इसको बिहार दिवस के नाम से भी मनाते हैं, 22 मार्च 1912। उसके बाद आप देखोगे तो ये छोटा सा जो ये वाला पोर्शन है ये सिक्किम है। ठीक है, सिक्किम कब स्टैब्लिश हुआ? 16 मई 1975। उसके बाद नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश, 20 फरवरी। ईयर भी याद रखना, 1987, 20 फरवरी 1987। मेघालय 21 जनवरी 1972। असम 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। उसके बाद है NMM, मतलब बताओ क्या होगा? नागालैंड, म्यांमार थोड़ी होगा, नागालैंड। N फॉर नागालैंड, M फॉर मिजोरम, और एक और M फॉर मणिपुर। ठीक है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। और इधर वाले जो ये स्टेट्स हैं, ये वाले, इनको हम बोलते हैं 7 सिस्टर्स भी बोलते हैं इनको। 3, 4, 5, 6, 7। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। तो इनकी जो डेट है, नागालैंड 1 दिसंबर 1963, मणिपुर 21 जनवरी 1972, मिजोरम 28 फरवरी 1987। और यहाँ पर जो ये वाला पोर्शन है, ये दिख रहा है, ये है त्रिपुरा, 21 जनवरी 1972। क्लियर है? नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, मतलब जिस दिन संविधान कार्यरत में आया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, उड़ीसा 1 अप्रैल 1936, तेलंगाना 2 जून 2014। ये तो आपको याद होगा, जब आप स्कूल में होंगे तो याद है, बताया था 2014 में ये बना है 2 जून। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, पहले आंध्र प्रदेश का ही पार्ट था तेलंगाना। ठीक है, तो अभी रिसेंट वाला तेलंगाना हो गया। आंध्र प्रदेश 1 नवंबर 1956, झारखंड 15 नवंबर 2000, तमिलनाडु 1 नवंबर 1956, मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956। कुछ मतलब काफ़ी सारे हैं। देखो इन चारों की डेट सेम है। कौन कौन से? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, केरला और कर्नाटका। नेक्स्ट है गोवा 30 मई 1987, महाराष्ट्र 1 मई 1960, गुजरात 1 मई 1960, राजस्थान 30 मार्च 1949, हरियाणा 1 नवंबर 1966, हरियाणा 1 नवंबर 1966। और यूपी कहाँ गया? यूपी उसके ऊपर है, 24 जनवरी 1950। ठीक है, और पंजाब 1 नवंबर 1966। तो इस तरह से आपको भी मैप को बनाना आना चाहिए। अदरवाइज अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप स्टेंसिल आती है उसकी हेल्प ले सकते हो। मैप से, स्टेंसिल से मैप बना के अंदर वाला खुद से बनाना पड़ेगा। समझ आ गया? तो ये तो हो गई स्टैब्लिश डेट। क्लियर है इतना? चलो, उसके बाद नेक्स्ट है भारत के स्थलीय सीमा वाले देश। स्थलीय सीमा मतलब क्या होती है? हाँ, आसपास वाले, कि हमारे पड़ोसी देश, पड़ोसी देश, हाँ वही बोल सकते हो कि हमारे, जिनकी बाउंड्री हमारी बाउंड्री से टच हो रही है। ठीक है, तो एक तो हो गया पाकिस्तान, अफगानिस्तान भी होगा। ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, अंडमान निकोबार। ये 2 मैंने ऐसे ही रखा है, ये इसका पार्ट नहीं है, बट ये लक्षद्वीप है इधर वाला, और ये अंडमान निकोबार आइलैंड है।
ठीक है। अब ये यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है किलोमीटर। ये क्या है कि उनकी बाउंड्री हमारे बाउंड्री से कितने किलोमीटर तक टच हो रही है। पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा बड़ी, क्योंकि इधर वाला पार्ट पूरा बाउंड्री उनके साथ टच हो रही है, 3323 किलोमीटर। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, चाइना 3488 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर, नेपाल 1751 किलोमीटर, बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, म्यांमार 1643 किलोमीटर। समझ आ गया? ठीक है, ये पता होना चाहिए, एटलीस्ट ये 7 नेम्स याद होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी आपको पता होना चाहिए लोकेशन की कहाँ पर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, भारत के केंद्र शासित प्रदेश और प्रमुख नदियाँ यानी यूनियन टेरिटरीज। जो इंडिया की यूनियन टेरिटरीज हैं उनकी मेन रिवर्स कौन कौन सी है। ठीक है, कितने टोटल? 8। जम्मू एंड कश्मीर में आप देखोगे तो झेलम नदी है, चेनाब नदी, रावी नदी, सतलुज और इंदुस, 5 हो गई। ठीक है, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, इंदुस। लद्दाख में इंडस, रियोक, जेंडर, सिंधु। चंडीगढ़ में घाघर नदी और सुखना नदी, 2। ठीक है, घाघर और सुखना। दिल्ली में यमुना नदी और सिरसा नदी, क्योंकि दिल्ली भी यूनियन टेरिटरी में ही आता है। यमुना नदी और सिरसा नदी, ये इंपॉर्टेंट है। यमुना नदी तो हम बहुत सुनते हैं, एक सिरसा नदी भी है, सिरसा रिवर। उसके बाद है दादरा एंड नागर हवेली, इधर पड़ता है। दामन गंगा, दादरी नदी, किलकुंज नदी। ठीक है, उसके बाद लक्षद्वीप में आप देखोगे तो ये प्रमुख सागर हैं यहाँ पर 2, लक्षद्वीप सागर और अरब सागर। उसके बाद पुडुचेरी में है बहुमुत्रा नदी, वाराणसी नदी और कालियानी नदी। उसके बाद ये मेन हो गए। अंडमान निकोबार में प्रमुख सागर हैं 3, कौन कौन से? अंडमान सागर है, निंगाल सागर और निकोबार सागर। अंडमान और निकोबार 2 अलग अलग सागर है, प्लस एक और निंगाल। ठीक है, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। अब ये थोड़ी सी बेसिक जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्लासिकल लैंग्वेजेस, सो टोटल हाउ मेनी क्लासिक लैंग्वेजेस आर देयर? इंडिया की क्लासिक लैंग्वेज 6 होती है, सिर्फ और सिर्फ 6। कौन कौन सी है? तमिल, ये 2004 में अनाउंस हुई थी और ये सबसे पुरानी लैंग्वेज है, द ओल्डेस्ट लैंग्वेज। 2004 में ऐड हुई है हमारे उसमें, पुरानी है, बहुत पुरानी। संस्कृत अनाउंस इन 2005, कि ये भी हमारी क्लासिक लैंग्वेज होगी, 2005 में इसको काफ़ी इंपॉर्टेंस दे दी। फिर है कन्नड़ 2008, तेलुगु 2008, मलयालम 2013 और उड़िया 2014, द न्यूएस्ट लैंग्वेज। तो अभी क्लासिकल लैंग्वेज, जब से क्लासिकल लैंग्वेजेस बननी शुरू हुई तो न्यूएस्ट वाली अभी अभी रिसेंटली कौन सी ऐड हुई है? उड़िया। और सबसे पुरानी तमिल ऐड हुई थी 2004 में। ठीक है, फिर 2008 में कन्नड़ और तेलुगु, 2013 में मलयालम और 2014 में उड़िया। संस्कृत 2005 में हुई है। समझ आ गया? नेक्स्ट है मेजर क्लासिकल डांसेस। मेजर क्लासिकल डांसेस के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन है। भारतनाट्यम, ये इसका पुराना नाम क्या होता था? सादिर। जो भारतनाट्यम डांस होता है ना, काफी सुनते हो, इसका पुराना नाम था सादिर। तमिलनाडु में मंदिरों को समर्पित करने के लिए ये किया जाता था। सेकेंड है मोहिनीअट्टम, ये तो डांसेस के नेम से तो आप फेमिलियर हो, डांसेस तो हम कर चुके हैं। मोहिनीअट्टम केरल का है। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? महिलाओं द्वारा किया जाता है ये मोहिनीअट्टम। उसके बाद है कथक, ये कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में, बता रखा है। ओडिसी ओडिशा में होता है। मणिपुरी मणिपुर में होता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में होता है कर्नाटक संगीत के साथ। और सत्रिया असम में होता है। कथकली महाभारत और रामायण में किया गया। ठीक है, कथकली डांस महाभारत और रामायण में किया गया। केरल में होता है वैसे ही, और पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो पुरुषों द्वारा कथकली और मतलब जो इसका मेन पार्ट है, और महिलाओं द्वारा मोहिनीअट्टम। ठीक है, कुल संख्या कितने टोटल? टोटल 8 है। लोक नृत्य, हमारे भारत के लोक नृत्य कितने हैं? लगभग 2500, लगभग 2500 लोक नृत्य हैं, लेकिन ये 8 हमारे क्लासिकल डांसेस हैं और 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे प्राचीन नृत्य यानी सबसे पुराना डांस भारतनाट्यम है। सबसे नया शास्त्रीय नृत्य सत्रिया है, न्यू वाला सत्रिय, पुराना भारतनाट्यम। और 2000 में शामिल किया गया इसको, सत्रिया को, इसलिए मतलब नया तो है लेकिन ये कब ऐड हुआ? 2000 में, 2000 में। फाउंडर श्री मनताशंकर देव जी।
ये इस डांस के फाउंडर हैं। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन है, देखो विच कंट्री इज नोन एज अंकल सैम। अंकल सैम के नाम से कौन सी कंट्री को बुलाया जाता है? यूएसए। यूएसए को हम अंकल सैम भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच कंट्री इज नोन एज द रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन के नाम से कौन सी कंट्री को बुलाया जाता है? चाइना, ठीक है। विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। लैंड ऑफ द राइजिंग सन जापान को बोलते हैं। द लैंड ऑफ द पिरामिड्स इजिप्ट को बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पिरामिड्स हैं। द लैंड ऑफ 1000 आइलैंड्स इंडोनेशिया को बोला जाता है, ठीक है। द लैंड ऑफ 1000 आइलैंड्स इंडोनेशिया। विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ 1000 लेक्स। 1000 आइलैंड हो गए, 1000 लेक्स फिनलैंड, यहाँ पर बहुत सारी लेक्स हैं। द लैंड ऑफ फायर अज़रबैजान, ये पता नहीं कौन सी ये है, मतलब थोड़ी सी न्यू सी कंट्री है कोई। उसके बाद मंगोलिया, द लैंड ऑफ ब्लू स्काई। द लैंड ऑफ ब्लू स्काई मंगोलिया। द लैंड ऑफ स्माइल्स थाईलैंड, ठीक है। विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। थंडर ड्रैगन के नाम से भूटान को बुलाते हैं। विच कंट्री इज नोन एज द एमरलैंड ऑफ द इक्वेटर। इंडोनेशिया, क्योंकि इक्वेटर पे आती है इंडोनेशिया। इक्वेटर पता है, अर्थ पे जो बीच में एक इक्वेटर लाइन। विच कंट्री इज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स अफगानिस्तान एंड द गिफ्ट ऑफ द नील इज इजिप्ट। समझ में आ गया? मतलब ये कुछ थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज है, बट पता होना चाहिए। कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं जीके में, तो स्पेशली ये हो गया डांसेस के बारे में, लैंग्वेज के बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद आपका ये हो गया इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज एंड neighboring countries, established date of each and every state of India, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। Thank you.